श्री गुरु तारणम। आपने पूछा कि जन्म और मरण का सोर सूतक मानना चाहिए या नहीं, क्या व्यवस्था है। देखिए, सूतक शब्द का मतलब क्या है। सूतक शब्द जो है मूलाचार में जुगुप्सा नाम से प्रख्यापित है। यदि आपके अंदर में गिलानी है, आपके अंदर अशुच परिणाम है, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक भाव है, और उसमें भी दो प्रकार की है। ये मरण के होने वाले, ये जन्म से होने वाले अतिरेक से जो आपको ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा उपलब्धि कर ली और उसमें आप बाह्य में अति रंजायमान हो रहे हैं, उस समय आप धर्म से दूर हो रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि इस जन्म और मरण के कारण होने वाली हिंसाओं के प्रति, जन्म होता है उस समय भी जीवघात होता है, गर्भ धारण में भी वीर्य के इनमें से जीवघात होता है, और आपको अनेक जीवों के प्राणाघात का दुख है, गिलानी है। या आप दाह संस्कार करके आ रहे हैं और दाह संस्कार के निमित्त से जो ईंधन लकड़ी आदि यूज किया है, कि श्रावकों के यहाँ कंडे तो यूज होते नहीं हैं, लकड़ी यूज होती केवल। कंडों में तो असंख्यात जीव प्रत्यक्ष दिखते हैं, लकड़ी में भी कथनचित, जैसे महिपाल नाना का जो उदाहरण आता नाग नागिन का, इसका मतलब है लकड़ियों में घुन आदि लकड़ी हो सकती है गुनी, कहीं ना कहीं जीव घात होने के अंदेशा है। और नहीं तो वातावरण वहाँ का प्रदूषित हो रहा है, पेड़ पौधे झुलस रहे हैं, वायु का जीव मर रहा है, पृथ्वी तप्त हो रही है, स्थावर काय, और ज़मीन में अदृश्य जीव उस तप्त से मर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि दाह क्रिया से, अंत्येष्टि से जीवघात होगा, नियम से बचा नहीं जा सकता। उसके प्रति यदि गिलानी है तो ये सूतक है। और आप यदि अध्यात्मवादी हैं और आपको लगता है सिद्धांत की आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, और आचार्य भगवंतों ने कहीं इस प्रकार के सूतक की बात नहीं लिखी कि सूतक मानना चाहिए, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था है, समाज में रहना है, समाज के हिसाब से चलना है। लेकिन आज तो मुझे लगता है कि सूतक पातक भी रूढ़ी हो गए हैं, सामाजिक रूढ़ी बन गए हैं। क्योंकि यदि आपके अंदर गिलानी होती, आपके अंदर अशुद्धता होती, नकारात्मक ऊर्जा होती, आपको मरण की संवेदना होती, आपको मरण का दुख होता, आपके इष्ट वियोग अर्थ ध्यान होता, तो फिर आप दुकान क्यों जाते, आप हंसते मुस्कुराते गाजे बजाते क्यों। और आज तो संवेदना की मखौल उड़ रहा है। तीसरे के दिन में जो रूढ़ की बात करते हैं, समाज की दुहाई देते हैं, और जो कहते हैं कि जन्म का 10 दिन और मरण का 12 दिन का 3 पीढ़ी तक का सूतक सोर होता है, और तीसरे में सब निपटा देते हैं। केवल एक लोग दोबारा आएंगे, लोगों का समय बर्बाद होगा, और लोग नहीं, हमारी प्रॉब्लम है कि हम दोबारा खर्च करेंगे, दोबारा जोड़ेंगे, इसीलिए वो तो चला ही गया, अब उसके लिए क्या रोना है। ये सब मखौल भी उड़ रहा है। और तो और कहीं कहीं तो सोर सूतक की चर्चा करने वाले दोहरी बात करते हैं कि मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा हूँ, तो क्या सोर सूतक है, फिर 3 दिन ही क्यों। और फिर तीसरे में लोग मंत्र विधि निपटाना चाहते हैं। कई जगह तो कहना पड़ता है, भैया आरती मत हाथ में लो, उपकरण मत छुओ, दूर बैठ जाओ। कई बार कहना पड़ता है इनका दान मत लो, क्योंकि इसके बारे में आप किसी ज्ञानी से समझें
शास्त्रों में व्यवहारिकता के नाम पर जो भी परंपरा चल रही है उसके बारे में क्या किन्हीं ग्रंथों में कुछ लिखा है? यदि ऐसा नहीं है तो रूढ़ भी निराधार नहीं है। रूढ़ के पीछे भी लिखा हुआ है, क्योंकि मूलाचार में 646 नंबर की गाथा में है कि जुगुप्सा ग्रहा दुविधा द्विप्रकारा लौकी लोकोत्तरा चा। एक लौकिक होती है, एक लोकोत्तर होती है। तो यहाँ अगर आप अध्यात्मवादी हैं और आप नहीं मानते हैं उनकी बात है, अगर लौकिक मानते हैं तो मानना चाहिए, ऐसा विधान है। और यदि व्यवहारिक में सोर सूतक नहीं माना जाता तो भोजन शुद्धि में सूतक पातक के विवेक का निर्देश भगवती आराधना त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में नहीं होता, क्योंकि ऐसा भगवती आराधना में भी लिखा है कि जिसको मरण शौच या जन्म शौच है, ऐसे दोष से युक्त ग्रस्त के द्वारा सदका दी गई हो तो वह दायक दोष कहलाती है। त्रिलोकसार में भी लिखा हुआ है, अपवित्रता से अथवा मृतकादि से सूतक के संयुक्त को जो कुपात्रों में दान कराता है वह जीव कुमांसों में उत्पन्न होता है। आज लोग अन्नमति की अपेक्षा कथन किया गया है कि जो लोग पिंडदान आदि करते हैं, और दूसरी बात जो लोग सोर सूतक मानते हैं और दान करते हैं, बोले हम पात्र को दान नहीं करते, क्यों? पात्र तो हमसे लेते नहीं है 12 दिन तक, लेकिन मंदिर में दान करते हैं। अरे मंदिर का दान भी तो उसी श्रेणी में आता है। अनगार धर्मामृत में लिखा है कि 100 को श्मशान में छोड़कर आए सूतक से युक्त पुरुषों द्वारा आहारदायक दोष से दूषित समझना चाहिए, ऐसा ही जिसके संतान हुई है। और यहाँ लिखा है कि लाठी संहिता में ये लिखा है, अणुप्रति श्रावकों को अपने भोजन की शुद्धि बनाए रखने के लिए अथवा ऐसा शुद्धि से सूतक पातक को भी ऐसा शुद्धि के लिए सूतक पातक वाले का भोजन भी त्याग देना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये व्यवहारिकता कहीं ना कहीं आचार्यों ने इस अपेक्षा से लिखी है कि मानना चाहिए। उसका मेन कारण है नकारात्मक ऊर्जा गिलानी भाव, परिणाम दुख अर्थ परिणाम है, स्टूडियो का अर्थ ध्यान है, इसलिए। लेकिन आज तो पूछना बेकार है, बताना बेकार है, और लोग नियमों को ताक पर रख देते स्वार्थ के लिए। घर में अगर शादी है तो कहते उन्हें पता ही नहीं अग्निकाय के जीव की जघन जो है, अग्निकाय की जघन आयु 3 दिन की है, 3 दिन में अग्नि ठंडी होती है, इसलिए तीसरा नाम दिया जाता है। लेकिन लोग कहते हैं अब कल बारात जानी है या कल मंडप है तो कल ही कर लो, शाम के मंडप कर लो, परसों बारात ले जाओ, शादी कर लो। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि अरे अब 4 पीढ़ी हो गई हैं, अब उनके घर हमारा आना जाना नहीं है, या 6 पीढ़ी हो गई है या 8 पीढ़ी हो गई हैं। अरे शास्त्रों में तो 10 पीढ़ी तक का विधान है, और जे लोग मनमानी करके दोहरी बात करते हैं, सोर सूतक भी मानते हैं और सोर सूतक के साथ साथ और जे अपने स्वार्थ के कारण उसको अधूरा मानते हैं। जब घर में अगर दासी पुत्री के प्रसूत हुई है तो उसका भी जन्म का सूतक 1 दिन का माना जाता है, मरण का भी माना जाता है। और यहाँ अगर नहीं माना जाता है तो 3 दिन के बालक के मरण का, अनशन तप करके मरण का, और युद्ध आदि में मरण का सूतक नहीं माना जाता है। बल्कि यहाँ तक है कि यदि सन्यासी है, गृह त्यागी है, उसकी सूचना मिले तो उसके पूर्व परिजनों को भी 1 दिन का मानना चाहिए। और मरण का 3 पीढ़ी तक 12 दिन का माना जाता है, जन्म का 3 पीढ़ी तक का 10 दिन का माना जाता है, और 4 पीढ़ी का भी जन्म का 10 दिन का है, मरण का 10 दिन का है, 5 पीढ़ी का 6 दिन का है, जन्म मरण दोनों का, 6वीं पीढ़ी का 4 दिन का है, 8वीं पीढ़ी का 8-8 पहर का है,
यानी 24 घंटे का है, और 9वीं पीढ़ी का दोपहर का है, 10वीं पीढ़ी का स्नान करने तक का है। ये सारी व्यवस्था है, फिर भी लोग स्वार्थ के कारण अधूरा कार्य करते हैं। तो यह तो फिर मानना नहीं है, तो बिल्कुल नहीं मानना, और मानना है तो फिर जो व्यवहारिक परंपरा जहाँ शुक्राचार्यों आदि में ज्ञानियों ने, टीकाकारों ने लिखी है या जैन सिद्धांत कोश में लिखी है, उसके हिसाब से मानना चाहिए। डबल बात नहीं करना चाहिए। लोग पीढ़ी की बात करते हैं कि भाई पीढ़ी पिता से शुरू होती है, बब्बा शुरू होती है। अरे पीढ़ी होती है जहाँ से हमारा उद्गम है गोत्र का, 10 पीढ़ी वहाँ से गिनी जाती हैं। लेकिन उसका है वही कि एक से दो से फिर उनकी शाखाएं फैलती चली गई। ऐसी पीढ़ी गिनने का विधान होता है। और आप लोगों को बस ये समझना चाहिए कि जहाँ जिस समाज में रहते हैं, अपनी अपनी समाज के हिसाब से अपन को और विचार करके कि आगम को समाज के साथ साथ आज लोग अगर शिथिलाचार कर रहे हैं तो उनको आगम के हिसाब से बताना भी चाहिए कि नहीं, आगम में ऐसा लिखा है। अपने स्वार्थ के कारण, दुकान बंद ना होने के कारण या अतिथियों को, संबंधियों को दोबारा ना आने के कारण आप इस प्रकार की दान आदि, मंदिर विधि में आरती आदि करते हैं, तो ठीक है, ठीक नहीं है। और जहाँ तक बात है, यह तो आप दुकान भी मत खोलो, इतने दुखी हैं तो फिर आप धर्म से भी दूर रहो। सारे काम तो आप संसार के कर रहे हो, और धर्म के नाम पर आपको बल्कि कहने की बात है सूतक पातक, आप तो और फ्री हो गए कि दुकान और ज़्यादा समय जल्दी पहुंच जाएंगे, और घूमने पिकनिक मनाने चले जाएंगे, और लड़का लड़की देखने चले जाएंगे। आप जब सूतक पातक हैं तो ये सब काम कैसे कर रहे हैं? आप पैसा कमाने में सूतक पातक नहीं मान रहे, और धर्म श्रवण में सूतक पातक मान रहे। अरे समाज ने व्यवस्था बनाई है कि तीसरे में उस व्यक्ति को, परिवार को धर्म से वंचित ना हो, उनके परिणाम नकारात्मक ना हो, वो इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान में दुखी ना रहें, तो कम से कम उनको धर्म से जोड़ने के लिए उनको धर्मांतर ले जाते हैं और वहीं पर दर्शन कराते हैं। अगर आपके अंदर ये है कि सामाजिकता को लेके चल रहे हैं, तो आप मूल वेदी गर्भगृह को छोड़ के बरामदे में दर्शन करें, और दर्शन तीसरे के बाद निरंतर करें, और वहाँ के उपकरण न छुएं अगर आप सामाजिकता मानते हैं तो। और जो यदि तीसरे में सब निपटाना चाहते हैं तो उनको बताएं कि भैया हमारे बुजुर्गों का अब तक ये चला रहा है, तुम ये सब नहीं करो। बोले हम 12 दिन बाद मंदिर विधि करा लेंगे, लेकिन बाकी निपटा लें तो को सब 12 बार आएंगे। तो क्या है कि कभी कभी दुखी परिवार के मन में नहीं होता, लेकिन नातेदार अपने स्वार्थ के वश इन सारी मर्यादाओं की खिल्ली उड़ा रहे हैं। हमारे तारण समाज की आचार संहिता बनी है, उसका अवलोकन करिए, समाज के नियमों को समझिए। सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। और भैया हमसे पूछे तो हमसे ना पूछा करो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं जानते इन पछड़ों में। ये हमारे प्रतिष्ठाचारी पंडित विद्वान ज़्यादा समझते हैं, समाज की श्रेष्ठी ज़्यादा समझते हैं, उनसे सलाह ले लिया करो। हम तो इन बातों से थोड़ा दूर रहते हैं, फिर भी आपने पूछा तो जितना हमारे ज्ञान में था हमने आपको बताया। बाकी आप सामाजिक श्रेष्ठियों से, सामाजिक विद्वानों से चर्चा करिए, ग्रंथों को देखिए, मिलाइए, लेकिन दोहरी बात मत करिए। पैसा कमाने में सूतक नहीं है, पिकनिक मनाने में, पार्टी जीवने में, भोजन करने में, किसी की बारात में जाने में सूतक नहीं है, केवल मंदिर जाने में सूतक है। इस बात का जरूर विचार करिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 दिन के बाद अब अपना लौकिक कार्य सब कर रहे हैं तो दर्शन करना मत छोड़िए। बाकी सामाजिकता बनाए रखने के लिए आप उपकरण मत छुए, आरती मत करें, ग्रंथ मत छुएं आप। और आपके अंदर अगर कोई गिलानी नहीं है, कोई दुखित भाव नहीं है, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, कहीं उसके मरण की संवेदना नहीं है, कहीं आप उससे परिचित नहीं हैं, केवल आपको 10 पीढ़ी का चला आ रहा कि हम फला गोत्र के हैं, हमारे गोत्र वालों का परिवार पता चले। अगर ऐसा हमारे चक्रवर्ती सोचें तो फिर चक्रवर्ती तो धर्म आराधना कर ही नहीं सकते थे। दोनों बातें लेके चलना है।
कि ये सारी बात जीव की मलिनता पर निर्भर करती है। यदि मलिनता है तो सूतक है, और मलिनता नहीं है, परिणामों में विशुद्धि है, राग द्वेष का अभाव है, और अध्यात्मवादी है, और आत्मा और द्रव्य की स्वतंत्रता सारे सिद्धांतों का जानकार है, तो वो अपने हिसाब से चल सकता है। क्योंकि समाज में कुछ धाराएं ऐसी भी चलती हैं कि आचार्य भगवंतों ने मूल गाथा में नहीं लिखा है तो नहीं मानना चाहिए। इसीलिए अपनी अपनी परिणति देखो कि हमारी मूल परिणति क्या है। तो लेकिन समाज में हस्तक्षेप मत करो, अपने घर में स्वाध्याय करो, ग्रंथ शुरू अगर आप अध्यात्मवादी हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में, समाज में जो भी परिपाटी हमारे पूर्वजों की चल रही है उसको चलने दीजिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करिए। आपकी व्यक्तिगत राय जो है वो करें, लेकिन सामाजिक व्यवस्था समाज से चलती है तो समाज के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन समाज के नियम मनमानी से नहीं, समाज के नियम भी जनवानी से चलना चाहिए। सबके जीवन में अगर कभी असाधता के उदय जनित ऐसे प्रसंग आए तो धैर्य धारण करें और धर्म से जुड़ें और होनी होनहार को समझें, और जन्म के समय भी इतना अतिरेक मत मनाएं कि वो भी वियोगाधीन है। और ये तो हम अनादिकाल से संयोग वियोग होता रहा है, तो सूतक पातक को लेके ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े। बस ये है कि समाज के साथ चलें, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें, सामाजिक एकता बनाए रखें, ऐसा मेरा संदेश है।